अस्सलाम वालेकुम जी। किसी ने आज प्रेजेंट करना है? जुनैरा जुनैरा थी शायद, कल जो कह रही थी उन्होंने प्रेजेंट करना है। यस मैम। जी, आप स्टार्ट कर सकती हैं। मैम मैं लैपटॉप से कनेक्ट कर लूँ? जी जी जी। की मम्मा। मैम इस पे हॉस्ट बना दें। मैम माहा इस वाले अकाउंट बना दें आप होस्ट। जी, मैं आपको बना रही हूँ। जो प्रॉब्लम हमने आज सॉल्व करनी है उसमें ये है कि हमें ना एक इंटीजर अरे दी हुई है नम्स, और इस अरे में हमने ऐसा करना है कि जो सारे जीरो हैं उनको एट द एंड मूव करवाना है, और नंबर्स का जो ऑर्डर है ना वो उसको मेंटेन रखना है। इसके लिए हम ऐसे ऐसे हम एक टेक्निक यूज ये कर सकते हैं कि हम लोग दो अरेज क्रिएट करें, लाइक दो अरेज बनाएं सेपरेट। एक में जीरो स्टोर कर लें, यानी फोर लूप लगा के जो जीरो आए उनको अलहदा से इकट्ठा कर लें, और एक फोर लूप लगाएं जिसमें हमारे पास जो नंबर्स है ना वो अलहदा हम लोग ना उनको कर लें सेपरेट, और फिर अपेंड का रूल यूज करें और लास्ट पे जीरो को ऐड करें। लेकिन लेकिन क्वेश्चन ना यहाँ पर ये है कि हम लोगों ने इन प्लेस, यानी कि बगैर कोई भी सेपरेट अरे क्रिएट किए, कोई भी न्यू अरे क्रिएट किया, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी सेम अरे में हमने रहना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि न्यू अरे तो आप क्रिएट नहीं कर सकते। इसके लिए क्या होगा कि टू पॉइंटर अप्रोच यूज होगी। टू पॉइंटर अप्रोच इस तरह यूज होगी कि हम लोग टू पॉइंटर्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे
एक लेफ्ट के नेम से और एक राइट के नेम से। जो हमारा राइट वाला पॉइंटर होगा ना, वो क्या करेगा, वो एट स्टार्ट ऑफ द जो हमारी लिस्ट है यानी अरे है, उससे वो स्टार्ट होगा और एंड तक वो क्या करेगा, मूव करेगा। लेकिन जो हमारे पास लेफ्ट पॉइंटर है वो भी स्टार्ट इधर से ही होगा, लेकिन वो क्या करेगा, वो अगर कोई नॉन जीरो डिजिट देखा गया ना, जैसे कि 1 है हमारे पास यहाँ पर, अगर वो कोई नॉन जीरो डिजिट देखेगा तो वो उसके साथ स्वैप कर लेगा। लाइक यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास 1 है। अब इस पहले हमारे पास दोनों पॉइंटर सेम पोजीशन यानी 0 पे थे। अब जो हमारे पास लेफ्ट पॉइंटर है वो इसी पे रहेगा और राइट पॉइंटर आगे मूव करेगा। अब राइट पॉइंटर ने देखा कि यहाँ पर 1 है, तो उसने क्या करना है, इसको पीछे वाला जो 0 है उसके साथ स्वैप कर देना है। जब ये स्वैप करेगा ना तो हमारे पास आंसर आएगा 1 0 0 3 और 12। अब हमारे पास ये लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे है और राइट पॉइंटर जो है वो यहाँ पर है। अब जब हमारे पास नेक्स्ट आइट्रेशन होगी ना, यानी ये वाला पॉइंटर जब 3 पर जाएगा, यहाँ पर था जी, यहाँ पर। अब ये वाला पॉइंटर जब यहाँ पर जाएगा ना 0 पर, तो ये देखें यहाँ पर राइट पहले 1 पे था। अब ये जब यही वाला पॉइंटर 0 पर जाएगा ना, तो ये देखेगा कि यहाँ पर नॉन जीरो है, तो ये कोई स्वैपिंग नहीं करेगा। लेकिन जो हमारे पास फिर दोबारा ये वाला पॉइंटर आइटरेट करेगा 3 की तरफ, तो ये देखेगा ये नॉन जीरो डिजिट है। तो ये क्या करेगा, ये 3 वाला जो पॉइंटर है ये हमारे पास स्वैप करेगा। और स्वैप नहीं किसके साथ तो करेगा? एक्सक्यूज मी मैम, और जो लेफ्ट पॉइंटर है वो उधर 0 पे रहेगा, फर्स्ट वन पे। यस मैम, वो 0 पे रहेगा। उसकी कंडीशन ये है कि जब नॉन जीरो डिजिट उसे मिलेगा ना, तब वो स्वैपिंग करेगा, वो उधर ही रहेगा। अब जब इसको यहाँ पर मिल गया, 1 मिनट में आपको ना यहाँ से दोबारा समझा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर था ना, ये स्वैप हो गया। अब ये तो यहाँ पे चला गया, लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पर है। अब इस टाइम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 है और ये भी 0 है और राइट पॉइंटर यहाँ पे है। अब यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 है। अब ये जो R है ये फिर आगे जाएगा, लेकिन जो हमारे पास L पॉइंटर लेफ्ट पॉइंटर है ना, वो 0 पे ही रहेगा। अब क्या होगा कि जो राइट पॉइंटर है इस टाइम वो 3 पर है और लेफ्ट पॉइंटर जो है वो 0 पर है। जो हमारे पास राइट पॉइंटर है ना, उसको वैल्यू मिली है 3, यानी कि वो नॉन जीरो डिजिट है। अब वो क्या करेगा, फिर स्वैप करेगा। जब वो स्वैप करेगा तो हमारे पास आंसर आएगा 1 3, इसको फिर 0 0 और 12। अब हमारे पास जो है इसमें मैं यस मैम। सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन, वो जो हमारा राइट पॉइंट है वो 2 टाइम्स पे स्वैप करेगा, बिकॉज 2 zeros तो फिर वो 3 के बाद आ रहे हैं ना, तो 2 टाइम्स स्वैप करेगा वो उसको। नो मैम, 2 टाइम पहले पे वो स्वैप 1 पे करेगा, आया, यहाँ से वो यहाँ पर जा रहा है और यहाँ से यूं आ रहा है। तो 0 उसने दरमियान वाला 0 स्किप कर दिया कि वो उसको यस मैम। सेम ड्यू टू सेम वैल्यू उसने स्किप किया है फिर वो। यस यस मैम। ओके। और उसके बाद अब हमारे पास क्या होगा कि लेफ्ट पॉइंटर, जो हमारे पास लेफ्ट पॉइंटर है वो आ जाएगा यहाँ पर, ये वाली पोजीशन पर। और आर पॉइंटर जो है वो नेक्स्ट आइट्रेट करेगा। अब यहाँ पर आर की वैल्यू, यहाँ पर जो है आर की वैल्यू 12 है, ये फिर से एक नॉन जीरो डिजिट है, ये फिर से स्वैप करेगा। और जब ये स्वैप करेगा ना, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर चली जाएगी और ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। और आंसर हमारे पास आएगा 1 3 12 और 0, इस तरह। मैम अप्रोच एक बार दोबारा डिस्कस कीजिएगा। ओके मैम।
सॉरी, एक मिनट, इस इरेज कर। हमारे पास टू पॉइंटर अप्रोच है। इसमें क्या होता है कि हमने एक जो पॉइंटर है उसको सारी जो हमारे पास लेंथ ऑफ अरे है ना उसमें से आइटरेट करवाना है, और एक जो पॉइंटर है ना उसने जब मूव करना है ना उसने ऐसे मूव करना है कि जैसे ही वो नॉन जीरो डिजिट को यानी नॉन जीरो इंटीजर को वो फाइंड करता है ना तो उसने स्वैप कर जाना है। अब इनिशियली हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास लेफ्ट पॉइंटर है और जो हमारे पास राइट पॉइंटर है वो दोनों क्या है, जीरो पर है। उसके बाद हमारे पास जो राइट पॉइंटर है ना उसने मूव कर जाना है वन पर। अब देखिए वन जो है वो हमारे पास क्या है, एक नॉन जीरो इंटीजर है। नॉन जीरो इंटीजर की वजह से वो क्या करेगा, अब वो स्वैप कर देगा। स्वैप होगा तो वन जो है वो पहली पोजीशन पर चला जाएगा। हमारे पास आएगा वन, जीरो, जीरो, थ्री और 12। ये हमारी पहली आइट्रेशन है। उसके बाद है हमारे पास अब यहाँ पर हमारा लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पर आ जाएगा, ये इसकी पोजीशन होगी। राइट पॉइंटर यहाँ पर जाएगा। अब हमारे पास राइट पॉइंटर ने देखा है ये जीरो है। अब ये तो नहीं ना स्वैप होगा क्योंकि ये नॉन जीरो तो है ही नहीं है। अब ये राइट पॉइंटर क्या करे, दोनों जीरो पे नहीं होंगे, एक ही जगह नहीं होंगे, लेफ्ट भी और राइट भी, क्योंकि एक बार आइटरेट हुआ अभी तो। यस मैम एक बार आइटरेट हुआ है लेकिन जो प्रीवियस पॉइंटर है वो तो पीछे रहेगा ना, वो तो तभी मूव करेगा जब उसको एक नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर जीरो है तो ये तो यहाँ से मूव नहीं कर, ये वाला जो है वो यहाँ पर तो नहीं आ सकता ना ये। उसके बाद फिर हमारे पास जो राइट वाला है वो थ्री की तरफ मूव करेगा थर्ड आइट्रेशन में। जो थ्री है हमारे पास ये नॉन जीरो इंटीजर है तो क्या करेगा, थ्री इधर आ जाएगा और जीरो इधर चला जाएगा। तो ये यहाँ पर थ्री हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। और ये हमारे पास ये वाली हमारे पास बन जाएगी ये अब हमारे पास ये वाली जो पोजीशन है ना ये वाली हमारे पास बन जाएगी लेफ्ट। और ये वाली वो फिर हमारे पास नेक्स्ट लूप में ये राइट पर चले जाएगी। अब जब वो देखेगा कि हमारे अस्सलाम पास वालेकुम। मैं सिर्फ एक पॉइंट क्लियर करती हूँ। ये yes, जो आपने लेफ्ट और राइट को रिप्लेस किया ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन लेफ्ट ने दो पॉइंटर टू स्पेसेस आगे मूव नहीं करना बल्कि उसने वन स्पेस आगे मूव करना है। जहाँ पे आपने इनिशियल लिखा हुआ है ना एल, ये नीचे 130 और जीरो के बाद एल लिखा हुआ, तो ये इस स्पेस पे नहीं, इससे पहले वाली एक स्पेस पे आएगा। स्पेस मतलब ये पहले वाले एलिमेंट पे आएगा। तो जो रिप्लेस करने के बाद हम लोगों ने पॉइंटर रिप्लेस नहीं करने, इनफैक्ट हमने उसकी वैल्यूज को रिप्लेस करना है। नंबर वन, वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद हम लेफ्ट पॉइंटर को सिर्फ वन इंडेक्स आगे मूव कर देंगे। अगर वो प्रीवियसली वन पे था तो हम उसे नेक्स्ट +1 उसके इंडेक्स में इंक्रीमेंट करेंगे और उसे टू पे मूव कर देंगे। ये नहीं होगा कि अगर वो लेट से सेवन्थ लोकेशन के साथ स्वैप कर रहा है तो लेफ्ट पॉइंटर भी सेवन्थ लोकेशन पे अचानक से जंप कर जाएगा। उसने जंप नहीं करना, बस वो वैल्यू स्वैप होनी है और लेफ्ट पॉइंटर ने वन इंडेक्स आगे मूव करना है। यस थैंक यू मैम। उसके बाद यहाँ ये वाला जो है हमारे पास पॉइंटर, इसकी वैल्यू फिर से रिप्लेस होगी और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, 3, 12, 0 और 0।
मैम अगर क्लियर हो गया तो फिर मैं कोड की तरफ मूव करूं। यस मैम, क्लियर है। जी, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें। वैसे आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रही हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। यस मैम, क्लियर। हम्म, सबसे पहले हमने क्या किया है कि हम लोगों ने एक अरे इंट्रोड्यूस करवाई। सबसे पहले हमने देखा है हमारे पास जो लेंथ है ना अरे की वो 0 है। हमने क्या किया है कि जो आर है ना उसको जो हमारे पास आर पॉइंटर है उसको हमने आइट्रेट करवाया है थ्रू ऑल द लेंथ ऑफ नम्स। अब हमने इफ कंडीशन लगाई है। इफ कंडीशन ये है कि अगर वो कोई नॉन जीरो इंटीजर को फाइंड करता है तो वो उसको स्वैप कर दे। यानी कि जो हमारे पास नम्स लेफ्ट पॉइंटर है और नम्स राइट पॉइंटर है उसकी स्वैप करने का फंक्शन ये है कि जो लेफ्ट पे होगा वो राइट पे आ जाएगा, जो राइट पर होगा वो लेफ्ट पर आ जाएगा। और जो हमारा लेफ्ट है पॉइंटर वो 1 1 इंक्रीमेंट से इंक्रीज करता जाए और लास्ट पे रिटर्न कर दे नम्स को। मैम मैम, मुझे एक सिर्फ मुझे ये बात नहीं पता, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। इफ नम और नम्स और उसमें आपने इंडेक्स आर पास किया, ये क्या ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा? ये अभी नो आपने मैम। बोला कि ये नॉन जीरो एलिमेंट अगर होगा तो वो करेगा। इसको थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर दें। अगर नम्स आर को अगर आप प्रिंट करके दिखा दें या कैसे वर्क करता है, ये थोड़ा सा बता दें। ओके मैम। यस यस मैम, एक दफा प्लीज सारे कोड को दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास स्टार्ट में ना आर, अगर हम आर आर आइट्रेट करवा रहे हैं ना लेंथ ऑफ नम से, उसके बाद हमारे पास ना यहाँ पर उसने कहा है अगर इफ नम्स जो आर है ना, यानी कि जो हमारे पास आर एलिमेंट है यानी नम्स जो है, अगर वो फाइंड करता है आर, यानी आर जो पॉइंटर है ना, आर जो पॉइंटर है उसको अगर न्यूमेरिक वैल्यू मिलती है तो वो एक्सचेंज कर दे। अदरवाइज वो एक्सचेंज नहीं करेगा। और जो लेंथ है ना उसका 1 के साथ इंक्रीमेंट कर दे। लाइक हमारे पास 0 1 0 3 12 है ना, अगर तो हमारे पास वो 0 को इनकाउंटर कर रहा है ना तो वो स्वैप तो नहीं कर रहा ना। वो तो स्वैप सिर्फ तब कर रहा है जब उसके पास नॉन जीरो इंटीजर आता है। और जो हमारे पास पॉइंटर है जो हमारे पास लेफ्ट पॉइंटर है वो एक इंक्रीमेंट सिर्फ तब करेगा जब उसको कोई नॉन जीरो इंटीजर इनकाउंटर होता है। जैसे हमारे पास 0 था, 1 था, 0 था, 3 था और 12 था। एट एट स्पॉट 0 पॉइंटर भी इधर ही था और लेफ्ट पॉइंटर भी इधर ही था और राइट पॉइंटर भी इधर ही था। लेकिन जो राइट पॉइंटर था वो था कि उसने सारी रेंज के यानी फॉर लूप इस तरह लगाया था कि उसने सारी जो हमारी लिस्ट है उसमें आइट्रेट करना था। जब उसने वन को इनकाउंटर किया तो ही वो स्वैप हुआ, तो ही स्वैपिंग हुई। लेकिन जब यहाँ पर 0 था, जब 1 स्वैप हो गया था उसके बाद लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पर आ गया था 0 वाली जगह पर और राइट पॉइंटर यहाँ पर आ गया था, तब तो स्वैपिंग नहीं ना हुई थी, तब तो नॉन जीरो इंटीजर था। यहाँ पर जो सेकंड 8 लाइन ऑफ कोड है ना वो इसी चीज को एक्सप्लेन कर रही है कि अगर हमारे पास नॉन जीरो इंटीजर होगा ना सिर्फ वो तब स्वैप करेगा, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं करेगा। वो 0 की स्वैपिंग नहीं करेगा। मैम यहाँ आप मैम, जीरो ये को कंसिडर चैट में कैसे एक कर रहे हैं? सजेशन है कि अगर आप नम्स आर साथ साथ प्रिंट कराती जाएं, हमें थोड़ी क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्लियर नहीं हो रही किसी को भी। ये मैम जहाँ पे फिर आपने लिखा हुआ है ना इफ नम्स और आगे कॉलन लगाए हुए हैं, स्वैपिंग जैसे करने से पहले ये नम्स आर अगर आप प्रिंट कराती जाएं। मैम आप मेरी हेल्प कर दे प्रिंट करवाने में, एक्चुअल में मैंने कभी किया नहीं है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या आप ऐसा करें, जहाँ पे इफ नम्स लिखा हुआ है ना, इफ हाँ नम्स जी। आर, आगे यस यस। कॉलन, उसके बाद एंटर प्रेस करें, कॉलन के बाद एंटर प्रेस एंटर करें, प्रेस कर। प्रिंट, PRINT, प्रिंट
एक PRI यस मैम। प्रिंट, और दो स्पेसिस लिखे कर, स्पेसिस के अंदर आपने कभी प्रिंट का फंक्शन, कोई चैट में प्रिंट का फंक्शन बता दे। ब्रेसिस नॉर्मल, किसे क्या बोलते हैं उसे, पेरेंथेसिस ब्रेसिस में लिखे हैं और उसमें नम्स पैरेंट्स स्मॉल यस, और ब्रैकेट। नम्स आर लिख दिए, मैम नम्स सर्कुलर आर। ब्रैकेट्स वो फिर जो इफ के कर्ली से ब्रैकेट्स। पहले लिखा हुआ है, इफ के बाद लिखा हुआ है, वही लिख दिए एज इट इज। नम्स और आर दूसरी ऐसे ही। आर, ठीक है। अब इसको साथ प्रिंट करें, अब रन करो मैम कंट्रोल एस इसको। कर लें और फिर ओके हाँ जी कंट्रोल एस। रन करें, रन करें। यस मैम रन हो गया। इसका सोल्यूशन देखो नीचे क्या आया, ऊपर करें, ऊपर करें, तो ये 1 3 और 12। अच्छा, किसी और को इसके बारे में कुछ पता हो और वो इसको एक्सप्लेन करना चाहे। मैम ये विंडो मिनिमाइज कीजिएगा इसमें। कोडिंग वही सेम है जो मैडम ने अभी लॉजिक बताई थी। बेसिकली जो 2 पॉइंटर्स मैडम कह रही थी, उसमें जो L इज इक्वल टू 0 है, ये लेफ्ट पॉइंटर है, और जो R पॉइंटर है वो हम हर आइट्रेशन पे क्योंकि इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो मैडम ने वो लूप में डिफाइन किया राइट पॉइंटर, जो है फॉर R इन रेंज। और वो क्योंकि जो राइट पॉइंटर है वो स्टार्ट से लेके एंड तक मूव करेगा, तो इसलिए मैम ने क्या किया हुआ है, उसी को जो है वो लूप के थ्रू कॉल कर लिया। जितनी लेंथ होगी अरे की उतने टाइम्स ये आर इंक्रीमेंट करता जाएगा। उसके बाद ये चेक करेगा कि क्या एक नॉन जीरो वैल्यू है या नहीं। अगर तो वो नॉन जीरो हुई तो उस केस में स्वैपिंग करेगा अपने लेफ्ट वाले से, लेफ्ट वाली वैल्यू राइट में और राइट वाली लेफ्ट में चली जाएगी। क्योंकि लेफ्ट वाला पॉइंटर में हम लोगों ने इनिशियल जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो यही है कि लेफ्ट वाले पॉइंटर में जीरो वैल्यू पड़ी हुई है, या जीरो जीरो इनफैक्ट आप ना भी कहें, ये यूं कहें कि जब भी कोई हमारे पास नॉन नेगेटिव सॉरी नॉन जीरो वैल्यू आई तो फिर जो है वो हमने उसे रिप्लेस करना है। और अगर जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो हम अपना इंडेक्स लेफ्ट वाले का इंडेक्स 1 स्टेप मूव करेंगे और फिर जो है इस तरह कैलकुलेट होगा। सेम वही लॉजिक थी जो कि मैडम ने एक्सप्लेन की। ये वही लॉजिक है, थोड़ा सा रिवाइंड करें पिछले लेक्चर्स को तो ये वही लॉजिक है जो कि हम लोग कर रहे थे सॉर्ट करते हुए। अभी भी सॉर्टिंग, ये भी एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम। पहले देखिए हमने जो सॉर्टिंग देखी थी, ये असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग की थी। इस ये सॉर्टिंग क्या है कि आपने स्पेसिफिक एलिमेंट एट द लास्ट ऑफ द अरे पुश कर देना है। हमें ये ऑपरेशन क्योंकि एक दफा ही परफॉर्म करना पड़ा है और हम एलिमेंट्स बिल्कुल लास्ट पे ले आए हैं, तो हम लोगों को एक ही दफा लूप लगाना पड़ा है। याद है, मैं अभी थोड़े दिन पहले हम लोग जब सॉर्टिंग एल्गोरिदम कर रहे थे तो हम क्या बोल रहे थे कि हमें 2 लूप इसलिए लगाने पड़ते हैं क्योंकि आइट्रेशन बार बार रिपीट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो यूं कहता कि आप लोगों ने जो है वो जीरो बिल्कुल लास्ट है, तो उसके बाद जो है यानी ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में कहता है इसे ऑर्गेनाइज करें, 0 0 लास्ट पे आता
उससे पहले 1 आता, उससे पहले 2 आता, या इस तरह की कोई तरतीब बनती, तो फिर उस सिनेरियो में भी हमें एक और लूप लगाना पड़ता, क्योंकि हम एक ही काम बार बार कर रहे होते। तो अभी क्योंकि हमें सिर्फ 1 टाइम सिर्फ 0 को ही लास्ट तक मूव करवाना था, इसलिए हम लोगों ने एक सिंपल एक एक लूप लगाया। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी थी वो क्या थी, बिग ऑफ एन, और इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या थी, कांस्टेंट, कांस्टेंट। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल डिफाइन किए हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। मैम मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि वो जीरो को यहाँ कैसे कंसीडर कर रहा है ना, कि किस अगर जीरो आए तो आई मूव, मतलब फर्दर मूव करना है ये। असल में जो इफ कंडीशन और इफ स्टेटमेंट होती है ना, ये मूव करती है, ये अपने ब्लॉक के अंदर कैसे जाती है। इफ के बाद हमने कोई भी कंडीशन लिखी और नीचे जो भी लाइन ऑफ कोड लिखा, वो कंडीशन ट्रू होगी, वो कंडीशन फुलफिल होगी, तो नीचे ब्लॉक एग्जीक्यूट, कोड एग्जीक्यूट होगा। अब इस लाइन ऑफ कोड पे है जहाँ पे लिखा हुआ है इफ नम्स और आगे इंडेक्स पास किया हुआ है, हम कहते हैं कि अगर ये एलिमेंट है, अगर यानी ये एलिमेंट ट्रू हुआ, ट्रू। अब ये हम लोगों ने भी, मुझे भी आइडिया नहीं था, ये हम लोगों ने भी प्रिंट करके चेक किया है कि ये नम्स आर वो कैसे कंसीडर कर रहा है। तो बेसिकली वो जब 0 आता है ना, तो वो उसे फॉल्स कंसीडर हो जाता है। वैल्यू 0 आती है ना, तो वो उसे फॉल्स कंसीडर करता है, तो फिर वो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ा कोई, सा ऊंचा बोले, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा मैम मेरा एक थोड़ा सा क्वेश्चन है पता कि, चला कि आपने बात की है। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, जो लाइन नंबर 8 के अंदर हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट लगाई हुई है, तो हमने ये किधर स्पेसिफाई किया हुआ है उस कंडीशन के अंदर कि हम लोग जीरो को कंसिडर ही नहीं कर रहे? मतलब हमें कैसे पता, लाइक मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसमें नंबर्स कैसे आ रहे हैं कि 3 जो हमने प्रिंट किया था 1 3 2, तो उसमें जीरोस क्यों नहीं आ रहे? ये चीज मेरे लिए भी अभी न्यू है कि इसने इस तरह करने से इफ स्टेटमेंट जो है वो 0 को मैम ये फॉल्स भी तो, कंसीडर में, मैं आपको दोबारा से रुके, मैं आपको दोबारा से ये बात पूरी एक्सप्लेन करती हूँ। वो ये है कि इफ के बाद हमारे पास जो जो भी हमने कुछ भी लिखा होगा, अगर वो ट्रू होता है, यानी वो सही होता है, तो नीचे वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन होता है, ठीक है। बिल्कुल। अब हमारे पास जो था, हम लोगों ने एक लिखा इफ और आगे एक वर्ड लिख दिया, यानी ये नाम्स में अगर हम 0 इंडेक्स की बात करें तो फिर 0 है, 0 इंडेक्स की बात करें तो फिर अरे में पहली वाली एग्जांपल में देखें तो ये 0 है। तो वो 0 को ये एज अ नंबर वो उसे फॉल्स कंसीडर कर रहा है। ये बस कर उसका उसका और अगर कोई नंबर आता है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर वो उसको ट्रू कंसीडर करता है, यानी वैल्यू हम कह रहे हैं, एक दफा हम ये कह रहे हैं कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है या वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो 0 को वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कह रहा। हम लोग इसको अभी गूगल भी कर सकते हैं मैडम, आप ये गूगल करें ताकि हम सबका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हम लोग तो अभी सिर्फ ये प्रिंट की बेस पे अपनी एक असम्पशन क्रिएट कर रहे हैं। यस तो मैम। आप अगर गूगल करके हमें थोड़ा सा साथ दिखा दें। मैम व्हाट शुड आई टाइप? सॉरी, लाइक मैम मैं क्या टाइप करूं कि आप लोग बल्कि रहने दे गूगल। मैम क्या सबको कंफ्यूजन हो रही है इस कोड में? हम लोग अपना अपना सर्च करना है कि उसके बाद शेयर कर दें कि ये आपने आपको मिला है, ताकि हम मैम सब हम लोग तो उसको पढ़ लें, अभी रहने दें। मैम इसमें ये है ना कि जीरो जब तक एंड में नहीं होगा तब तक हम स्वैपिंग करते रहेंगे, आइट्रेशन होगी। मैम ये क्या कंफ्यूजन है सबको इस कोड में? लाइन नंबर 10 में सब समझ में तो आ रहा है। मैम इन्होंने देखिए लाइन नंबर 6 में बताया हुआ है, ये एल है पता नहीं 1, कि एल इज इक्वल्स टू 0,
तो नीचे जो लाइन नंबर 10 है उसमें लिखा हुआ है नम्स एल और नम्स आर अगर हमारे पास है तो उसको स्वैप कर दे कि नम्स आर पहले आ जाए और नम्स एल बाद में आ जाए। तो जब तक हमारे पास इस तरह की सीक्वेंस आती रहेगी उसको स्वैप करते रहेंगे। और नीचे स्टेप्स भी बताया उन्होंने कि 1 बाय 1 मूव करना है और उसके बाद रिटर्न कर देने सारे नम्स। मैम आप क्या कह रही हैं, रिपीट कीजिएगा। मैम मैं ये कह रही हूँ कि 6 लाइन में देखें एल इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है यस कि इन्होंने डिफाइन कर दिया कि एल जो है वो 0 है और आर जो है वो कोई सा भी नंबर हो सकता है लेंथ के पूरी लेंथ में। फिर जो लाइन नंबर 10 है हमारे पास उसमें इन्होंने ये डिफाइन किया है कि स्वैपिंग कैसे करनी है। उन्होंने कहा है कि अगर नम्स एल है हमारे पास और उसके बाद नम्स आर आ रही है तो उसको स्वैप कर दो, नम्स आर को पहले कर दो और नम्स एल को बाद में कर दो। तो उसमें जीरो जरूरी तो नहीं है कि वो ये तो करा ना कि 0 0 मतलब 1 तो नहीं, ये ये किसने एक्सप्लेन किया? ये एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं थी। मैम फिर क्या एक्सप्लेनेशन होगी इसकी? ये मैम मिल्सा आपने भी एक्सप्लेन किया है? नो मैम। ये किसने एक्सप्लेन किया था अभी? मैम मैम आप बीना। आप एक दफा दोबारा एक्सप्लेन करती हैं प्लीज? ऐसा ना हो मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया और मैं उसे गलत बोल रही हूँ। मैम मे बी कि मैं रॉन्ग बता रही हूँ पर जो मुझे समझ में आया है वो यही है कि लाइन नंबर 6 पे ये एल ही है ना, एल इज इक्वल टू 0 इन्होंने डिफाइन किया है। फिर इसके बाद लाइन नंबर 10 पे ये कह रहे हैं कि अगर नम्स एल आता है जो 0 है और नम्स आर आता है तो ये इसको स्वैप कर रहे हैं, पहले आर आ रहा है फिर 0 आ रहा है, 0 को क्योंकि 0 को एंड में लेके जाना है। ये इसमें कमांड दे तो रहा है ये। और नीचे एंड में लाइन नंबर 11 पे ये कह रहे हैं कि एल में जो है वो प्लस करते जाओ, 1 मीन्स उस मूव करते देखें, जाओ 1 बाय 1। आप आवाज दोबारा से ड्रॉप की, लेकिन मेरे एंड पे भी इंटरनेट का मसला हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को भी बताती हूँ ये कैसे वर्क कर रहा है, लाइन नंबर 10 भी और बाकी भी। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप लोग मुझे जरा बता दें, मैं आपको एक्सप्लेन यस करती हूँ। मैम आपकी आवाज आ रही है। क्या? अच्छा बेटे, ये देखें सारे कि ये जो L इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना, ये हमने सिर्फ इंडेक्स क्रिएट की है। हमने कहा है कि जो हमारा लेफ्ट पॉइंटर है ना वो अरे के पहले एलिमेंट को पॉइंट आउट करेगा। कोई भी 0 इंडेक्स पे कोई भी एलिमेंट होगा। तो ये हम लोगों ने सिर्फ अपना लेफ्ट पॉइंटर बनाया है, यानी वो किसे पॉइंट करेगा? 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी। अब ये जो लाइन नंबर 10 है ना, ये पाइथन में स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने जावा में देखा था। एक थर्ड वेरिएबल के थ्रू हम स्वैप करते थे। यहाँ पे ये स्वैपिंग जो है ये डायरेक्ट हो जाती है, यानी हमने जो नम्स एल लिखा है और जो नम्स आर लिखा है ये, और फिर उसके बाद बिल्कुल इन दोनों को उल्टा करके लिखा हुआ है, तो दोनों की वैल्यू एक ही वैल्यू दूसरी में चली जाएगी। तो ये स्वैपिंग है। अब ये स्वैपिंग किस कंडीशन में परफॉर्म होगी? वो कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर हमारे पास कभी भी नॉन जीरो एलिमेंट आ जाता है हमारे राइट पॉइंटर, हमारी नम्स की अरे में कहीं पे भी अगर नॉन जीरो एलिमेंट आ जाता है तो वो क्या करे? न, जो हमारे पास बिल्कुल स्टार्टिंग इंडेक्स होगा ना, जहां भी लेफ्ट पॉइंटर होगा बिल्कुल स्टार्ट में, तो वो उसके साथ अपनी वैल्यू स्वैप कर दे। और फिर हम अगर, क्योंकि हम लोगों का अल्टीमेट टारगेट क्या है कि जब भी हमारे पास 0 के अलावा कोई वैल्यू आएगी तो हमने उसे शुरू में ले जाना है। ऐसा ही है ना, 1 को इनपुट 1 में देखें, 0 1 0 3 12। शुरू में हमारा लेफ्ट पॉइंटर 0 पे पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, और राइट पॉइंटर भी 0 पे पॉइंट आउट कर रहा है। हम लोगों ने देखा कि क्योंकि जब ये लूप एग्जीक्यूट हुआ और एक सेकंड, जब ये लूप एग्जीक्यूट हुआ तो हम लोगों ने देखा कि ये जो पहली कंडीशन है लाइन नंबर 8, इफ नम्स आर, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, ये कंडीशन फुलफिल ही नहीं होगी। क्योंकि ये कंडीशन ट्रू तब रिटर्न करती है जब हमारे पास यहाँ पे नम्स आर में अगर 0 के अलावा कोई एलिमेंट होता है, 1 2 3 समथिंग। अब क्योंकि शुरू में लेफ्ट भी
और राइट भी, दोनों ही हमारे पास जीरो इंडेक्स पे खड़े थे, और जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो क्या थी, वो जीरो ही थी। अपनी इनपुट वन, एग्जाम्पल वन में इनपुट वन ये जो है, इसको जहन में रखें जब मैं ये कोड एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप वहां पे देख भी सकते हैं। तो दोनों एक जगह पे थे, लेफ्ट पे और दोनों, और राइट दोनों एक ही जगह पे थे, किस वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहे थे, जीरो को। अब लाइन जैसे ही लूप रन किया तो आर में अभी जीरो है। हम ये जो लूप लिखा हुआ है इसे देखें, फॉर आर इन रेंज लेंथ ऑफ नम्स, यानी जितनी इसकी नम्स की लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग लूप ये उतनी दफा चलेगा, यानी 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स ये लूप चलेगा। पहले आर में जीरो आएगा, फिर आर में वन आएगा, फिर आर में टू आएगा, फिर आर में थ्री और फोर। तो ये पूरा लूप उस तरह चलेगा। अब आर हर दफा प्लस प्लस हो रहा है, आर हर दफा अपनी जगह चेंज कर रहा है। अब हम लोगों ने जब इसको रिप्लेस करना है, इस वाले पॉइंटर ने रिप्लेस बेसिकली करना है वो वाली वैल्यू, अगर जीरो के अलावा कोई वैल्यू होगी तो वो उसे स्टार्ट में ले आएगा। अब सबसे पहले हमने उस अरे में अपना जीरो वाला जीरो वैल्यू पास की, जीरो इंडेक्स पास किया लाइन नंबर 8 में, और देखा कि क्या वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू जीरो ही थी। तो ये पूरा कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लाइन नंबर 8 से लेके लाइन नंबर 11 तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। दोबारा से ये लूप चला। अब आर हमारा लेफ्ट वहां का वहां ही खड़ा हुआ है, लेफ्ट में कोई किसी किस्म का चेंज नहीं आया, यानी लेफ्ट जीरो को, जीरो इंडेक्स को ही पॉइंट आउट कर रहा है। लेकिन क्योंकि अब लूप दूसरी दफा चलने लगा है तो आर की वैल्यू हमारे पास जीरो से होके वन हो चुकी है, यानी राइट हमारे पास पॉइंटर अभी वन को पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया है। जब इसने वन को पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया तो अब दोबारा से नम्स वन में देखें तो हमारे पास वन पड़ा हुआ है, वन इंडेक्स पे वन ही पड़ा हुआ है। तो ये ट्रू कंडीशन ट्रू हुई है, ठीक है। तो फिर अब ये नीचे रेस्ट ऑफ दी ब्लॉक, ये जो 9 8 10 और 11 ये कोड एग्जीक्यूट होना है। 9 में तो हमने वैसे ही प्रिंट करवाया था। अब वो प्रिंट में क्या था, वन। अब जो हमारे पास लेफ्ट की जगह पे राइट आ जाएगा और राइट की जगह पे लेफ्ट चला जाएगा, ठीक है। यानी क्या होगा, ये जो वन इनपुट नम्स, एग्जांपल वन में इनपुट नम्स में जहां वन लिखा हुआ है ना, ये वन शुरू की आउटपुट अरे में जहां वन लिखा हुआ है ये वहां पे चला जाएगा, जीरो इंडेक्स पे वन मूव कर जाएगा। और लेफ्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट में ये वाली वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी, और लेफ्ट पॉइंटर हम लाइन नंबर 11 में उससे आगे मूव कर दे रहे हैं। अब जो दोनों वैल्यूज रिप्लेस हुई हैं वो बेसिकली यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा, लेकिन वो वैल्यूज रिप्लेस कैसे हुई थी, यहाँ पे हम इस फर्स्ट आइट्रेशन के बाद इस फर्स्ट आइट्रेशन के बाद वैल्यूज एक्चुअली ये हुई थी, जीरो ने वन की जगह और वन ने जीरो की जगह ले ली थी, और उसके बाद नेक्स्ट बाकी रेस्ट ऑफ दी अरे वैसे की वैसे ही रही थी। उसके बाद दोबारा से लूप एग्जीक्यूट, अभी लेफ्ट पॉइंटर वन, लाइन नंबर 11 पे देखिए लेफ्ट पॉइंटर वन आगे मूव कर चुका है, ठीक है। और जब जू ही दोबारा से लूप थर्ड टाइम एग्जीक्यूट होने लगा है तो राइट पॉइंटर ऑटोमेटिकली आगे मूव हो चुका है, वन पॉइंटर दोबारा जैसे ही लूप ने दोबारा से चलना शुरू होता है राइट ऑटोमेटिकली आगे मूव होता जाता है, और लेफ्ट अपनी जगह सिर्फ तब मूव करता है जब हमारे पास कोई वैल्यू रिप्लेस होती है, यानी कोई जीरो के अलावा वाला एलिमेंट शुरू में आ जाता है। तो वो हमारा लेफ्ट वाला जो है हमारा जो लेफ्ट वाला पॉइंटर है वो एक स्टेप आगे दोबारा से जीरो को पॉइंट करना शुरू कर देता है, और जो नॉन जीरो वैल्यू होती है वो स्टार्ट में आ जाती है। अब भी किसी को कोई कंफ्यूजन है इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में तो वो पूछ सकता है। सबको क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। अच्छा, और किसने एक्सप्लेन प्रेजेंटेशन देनी थी वो अभी दे दें ताकि हम लोग कल कुछ और कर सकें।
मैम मैं इसको मैम स्टॉप कर दूं? जी आप मैम आप स्क्रीन बताना स्टॉप कर चाह दें। रही हूँ कि जब लेफ्ट जीरो पे है और राइट भी जीरो पे होगा तो उसको कंसीडर नहीं करेगा फर्स्ट टाइम में, क्योंकि जीरो जीरो जी है। जी फिर वो राइट मूव कर जाएगा नेक्स्ट पोजीशन पे, और जी इस तरह हमारे पास कंडीशन रन होगी। हम राइट? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, थैंक यू। अच्छा, किसने किसने प्रेजेंट करना था? किसी ने प्रेजेंट करना है या नहीं? अच्छा, नहीं करना तो फिर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं दूसरा। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही? जी आ रही है। अच्छा, तो हम लोग कल बात कर रहे थे अरेज की। अरे हमें पता है कंटिन्यूअस मेमोरी होती है, हम लोग अरे से बहुत ज्यादा डील कर रहे हैं, अभी भी हमने एक एग्जांपल अरे की सॉल्व की। लेकिन जो अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं वो अरे से रिलेटेड है, लेकिन वो 2D अरे है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें 2D अरे की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि मुझे एक स्टूडेंट, एक सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने हैं, और मेरे पास 30 स्टूडेंट हैं और एक सब्जेक्ट है लेट से कंप्यूटर, और उसके मार्क्स स्टोर करने हैं, तो डेफिनेटली मुझे एक अरे की जरूरत है, 1D अरे की, जिसमें मैं कंप्यूटर से के 30 एलिमेंट की मैं एक अरे बनाऊंगी और 30 स्टूडेंट्स के नंबर उसमें सेव कर दूंगी। लेकिन अगर मैं यूं ही कहूँ कि आप इमेजिन करें कि आप एक क्लासरूम में हैं और आपका जैसे हम लोग क्योंकि सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो हमें आइडिया है कि अभी आपका रिजल्ट आया है, जीपी आया है 6 डिफरेंट सब्जेक्ट का, पूरी क्लास के वो मार्क्स स्टोर करने हैं हर स्टूडेंट के और हर सब्जेक्ट के। तो उसके लिए फिर हमें किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर चाहिए? तो बेसिकली हम लोग जिसमें स्टोर करेंगे वो होगा 2D अरे। वो अरे तो होगा लेकिन वो 2D अरे होगा। अच्छा, अब वो कैसे काम करता है मुझे देखने दे, एक मिनट। अच्छा, मैं व्हाइट बोर्ड आपके साथ शेयर कर रही हूँ मीन वाइट। व्हाइट बोर्ड आपके साथ अभी शेयर हो रहा है, आपको नजर आ रहा है? यस। ठीक है, अभी आप लोगों ने ना इसको इसको वो नहीं करना। ठीक है, मैं अ, मुझे ये यूज करने देना, ठीक है? तो व्हाइट बोर्ड और लेट मी चेक कि इसके टूल्स किधर हैं। व्यू ओनली। अच्छा, इसके टूल्स कहाँ से आते हैं? किसी को पता है तो मुझे बताइए। मैंने तो कभी यूज नहीं किया। तो आप में से किसी को पता है इसके टूल्स कहाँ से ये मेरे नो
नो मैम। सही आइडिया किसी को भी? नो मैम। चले कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, अभी आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? नो। मैम अभी नहीं है, पहले थी अभी। अभी स्क्रीन विजिबल नहीं? नो मैम। अच्छा, एक सेकंड से रुक। अभी विजिबल है? यस जी। मैम विजिबल। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि लेट से कि मेरे पास कोई एक सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसमें मेरे पास, अगर मेरे पास 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्लास में मेरे पास 30 स्टूडेंट हैं, तो मैं क्या करूंगी, 30 स्टूडेंट्स की एक ये क्रिएट करूंगी। और हर स्टूडेंट का उसमें यहाँ पे स्टूडेंट 1 का मार्क्स स्टोर होंगे, यहाँ पे स्टूडेंट 2 के मार्क्स स्टोर होंगे, एंड अप टू सो ऑन, यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट 30 के मार्क्स स्टोर होंगे, ठीक है, ऐसा ही है ना? तो ये यस एक मैम। अरे क्रिएट होगी। अब हमारे पास जो है, वैसे तो मुझे ये एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, एडवेंट ऑफ कोड में हमारे पास ज्यादातर 2D अरेज के ही आजकल काम आ रहा है, लेकिन फिर भी हमारे पास, अगर मैं यूं कहूं कि मेरे पास सिर्फ ये इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि मेरे पास 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हमारे पास एक सेशन में चल रहा होता है, ठीक है, मेरे पास 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और मेरे पास वही 30 स्टूडेंट हैं। तो फिर हमें क्या हम 6 डिफरेंट अरेज क्रिएट करेंगे एक क्लास के लिए? नहीं, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, 2D अरे क्रिएट करेंगे, और फिर हम लोग इंग्लिश के मार्क्स, मैथ्स, कंप्यूटर, वट एवर जो भी मार्क्स होंगे वो उस तरह स्टोर कर लेंगे। ये जस्ट वन एग्जाम्पल है। इसी तरह जब हम लोग इमेज प्रोसेसिंग की बात करते हैं, इमेज प्रोसेसिंग की बात करते हैं मशीन लर्निंग में, तो हम लोग अपना डेटा 3D अरे में स्टोर कर रहे होते हैं। हमें पता है कि हमारी जो इमेज होती है वो पिक्सल से मिलके बनती है, रेड, ग्रीन और ब्लू, अगर कलर्ड इमेज है तो हमारे पास जो है वो 2D और 255 पिक्सल्स, 0 to 255 पिक्सल्स की वैल्यू होती है। तो फिर रेड के लिए एक अलग बनेगा, ग्रीन के लिए अलग बनेगा, और इसी तरह जो है वो ब्लू के लिए अलग बनेगा, और ये हम 3D रे क्रिएट करेंगे और उसमें जो है वो इमेज रखेंगे। इसी तरह जब हम वीडियो की बात करते हैं तो हमें 3D की बजाय 4D अरे चाहिए, क्योंकि उसमें हम साथ टाइम, रेड, ग्रीन, ब्लू पिक्सल्स के अलावा हम टाइम भी स्टोर कर रहे होते हैं। तो हम लोगों को वहां पे जो अरे क्रिएट करनी होती है वो 4D अरे होती है। और इसी तरह हमारे पास बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ अरेज का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। तो अभी हम जिस पॉइंट पे आए हैं वो ये है कि हम लोगों को किस तरह 2D अरे के साथ डील करना है, ठीक है। अब 2D अरे जो है उसको, कल मैंने आप लोगों को मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट बताया था ना, आई होप कि आप लोग जो हैं वो सारे कल के लेक्चर में भी थे। कोई कोई ऐसा है जो कल के लेक्चर में नहीं था? कोई है जो कल के लेक्चर में नहीं था? तो ये हम लोग जो है ना अभी मैट्रिसेस का बेसिक
स्टार्ट करने लगे हैं कि कैसे मैट्रिसेस वर्क करते हैं और कैसे चीजें वर्क करती हैं। वही मैट्रिक्स है जो आप लोगों ने वहां पे देखा था, क्या नाम है, त्रियाजोम। वही आप मुझे ना, मेरे पास अब क्योंकि चैट ओपन नहीं है तो मुझे ना बताते जाइएगा। चैट चैट में कोई क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जब अरे क्रिएट करते हैं, हम लोग अभी फिलहाल जावा की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में हम लोग पाइथन भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों को जब 2D अरे क्रिएट करनी होती है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इस तरह हम लोग जो है वो 2D अरे क्रिएट करते हैं। बेसिकली जो भी हम लोगों ने अरे का साइज देना होता है, दोबारा से देखें, हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करते हैं और उसके बाद हम अपनी अरे का नाम डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने अभी तक कि मैंने मार्क्स की रे क्रिएट की हुई है, वैसे हम लोग कोई भी चले मार्क्स की ही करते हैं, अभी मेरे जहन में ऐसा कुछ नहीं आ रहा। तो 2D 1D अरे के केस में जावा में सिर्फ सिंगल ब्रैकेट यूज होती है। अब हमने 2D अरे क्रिएट करनी है तो हम लोगों को ये डबल ब्रैकेट यूज करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो है हम लोग न्यू का कीवर्ड यूज करेंगे और दोबारा से डेटा टाइप, और फिर हम यहाँ पे साइज क्रिएट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने कहा था मेरे पास 6 सब्जेक्ट और मेरे पास जो है वो 30 स्टूडेंट जो है वो उसका डेटा क्रिएट करना है, तो फिर ये मेरे पास ये क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं क्योंकि ये पहले किया हुआ है तो इसको कमेंट आउट कर देती हूँ। अब अच्छा, जो चीज समझने वाली है वो ये है कि नॉर्मली हम लोग किसी भी अरे को क्रिएट करना होता है, बल्कि उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी होती है, तो len, जैसे जावा में len में उसको पास करते हैं अरे को, तो वो उसकी लेंथ रिटर्न कर देता है। लेकिन यहाँ पे अब लेंथ देखें कि क्या है। यहाँ पे लेंथ हमारे पास यहाँ पे लेंथ जो थी वो हमारे पास कौन क्या क्या थी, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, राइट। ऐसा ही है ना, याद है कि नहीं याद। अभी हम लोगों ने किस चीज को डिस्कस किया है कि 2D अरे में हमारे पास क्या होते हैं, जैसे मैट्रिक्स। अब अपने जहन में एग्जैक्ट वो वाले मैट्रिसेस लेके आए जो आपने 11th क्लास में किए थे। रो होती है और उसके कॉलम होते हैं। अब हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। इसकी लेंथ हम कभी भी डायरेक्ट लेंथ नहीं लेंगे, बल्कि हम देखेंगे पहले रो की लेंथ क्या है और कॉलम की लेंथ क्या है। रो की लेंथ के लिए हम सिंपल अपनी अरे डॉट लेंथ लिखेंगे, तो ये पहली रो की लेंथ रिटर्न कर देगा, ये वाला लाइन ऑफ कोड, ठीक है। ये उसके बाद जब हम लोगों ने कॉलम की लेंथ चाहिए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि अपनी जो भी अरे होगी उसका जीरो वाला इंडेक्स डॉट लेंथ लिखेंगे, तो हमारे पास जो है उसकी कॉलम की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। और फिर ये कलेक्टिवली जो है ये हमारे पास अ, एक मैट्रिक्स आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि 1D अरे को उसके साथ डील करते हुए, उससे कोई वैल्यू लेते हुए, जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले लूप चलाया, सिंगल लूप, इसके केस में हमारे पास सिंगल नहीं बल्कि डबल लूप होता है, ठीक है। वो डबल लूप किस तरह काम करता है और वो कैसे चीजें वर्क करती हैं, अब हम लोग उसको देखते हैं। हम्म, यहाँ पे आइए, हमारे पास हम लोगों ने अभी बोला है कि ये मेरे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। आप लोग प्लीज मुझे बताते जाइएगा कि आपको बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। ये एक रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो और ये फिफ्थ रो, ठीक है। यानी रो जीरो, इंडेक्स जीरो, जीरो पे इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं ना, 1 2 3 और 4, ठीक है। 5 रोज बन गई, 5 रोज बन गई। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। और कॉलम्स इस तरह होते हैं, ऐसा ही है ना। यस। अब ये कॉलम्स, अब ये मैंने ना ये जो लाइंस लगाई हैं, ये सिर्फ आप लोगों की
विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए लगाई हैं, ठीक है, ताकि आपको वैसे अगर कोई कंफ्यूजन, ये बात कंफ्यूज करिए तो फिर आप मुझे अलग से वैसे बता सकते हैं। तो ये जीरो वाला हमारे पास कॉलम है, ये 1 वाला कॉलम है, ये 2 वाला कॉलम है, ये 3 वाला कॉलम है, ये 4 वाला कॉलम है। अच्छा, ये एग्जैक्ट उतना ही बन गया तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे एक और कॉलम भी क्रिएट कर लेते हैं, ये 5th वाला कॉलम है, ठीक है। तो टोटल अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें, जब हमने डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे, रोज कितनी है 5, कॉलम्स कितने हैं 6। ये मैंने 5 क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने इंडेक्स